हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि सन 2014 में रिलीज की गई थी। जहां पर मूवी के स्टार्टिंग होते ही हम मिडिल ईस्ट 1997 का सीन देखते हैं, जहां सीक्रेट सर्विस के कुछ एजेंट एक मिशन पर लगे हुए होते हैं। वे एक आदमी को पकड़कर उससे कुछ राज जानने की कोशिश करते हैं, पर वो आदमी उन्हें कुछ नहीं बताता है। उस आदमी की बॉडी में एक बॉम्ब छुपा हुआ होता है जो कि ब्लास्ट होने वाला होता है। तो सीक्रेट सर्विस की एक एजेंट जिसका नाम ली होता है, वो सभी की जान बचाने के लिए उस बॉम्ब पर कूद जाता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। ली की डेथ होने के बाद हैरी नाम का एक सीक्रेट एजेंट उसके घर पे जाता और उसकी वाइफ को बताता है कि ली अब इस दुनिया में नहीं रहा, और वो ली के बेटे एग्जी को एक मेडल देते हुए कहता है कि इस मेडल को और अपनी मॉम का ख्याल रखना। जिसके बाद हम मूवी में 17 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां कुछ लोग प्रोफेसर अंडरवर्ल्ड को बंदी बनाए हुए होते हैं। अंडरवर्ल्ड एक अच्छा मैथमेटिशियन और कंप्यूटर कोडर है। तभी वहां पर किंग्समैन सीक्रेट सर्विस के एक एजेंट की एंट्री होती है और वो वहां पर मौजूद सभी लोगों को बड़ी सफाई के साथ मार देता है। ये देखकर के प्रोफेसर हैरान रह जाता है। एजेंट को लगता है कि वहाँ की सारी सिचुएशन अब उसके कंट्रोल में है। तभी उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और वो जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए जा रहा होता है, तभी अचानक से उस एजेंट की बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। दरअसल उस रूम में मौजूद एक लड़की जिसका नाम होता है गैजल, उसी ने एजेंट पर वार किया था, जिससे उसकी बॉडी के 2 टुकड़े हो गए थे। गैजल के पैर बिल्कुल तलवार की तरह होते हैं, जिससे किसी भी चीज को काटा या फिर किसी को भी मारा जा सकता है। एजेंट को मारने के बाद गैजल वहाँ पर पड़ी सभी लाशों को ढक देती है और फिर दरवाजा खोलती है। दरवाजे में वैलेंटाइन नाम का एक आदमी होता है। गैजल उसी के अंडर में काम किया करती थी। वैलेंटाइन को खून दे करके वॉमिटिंग हुआ करती है, इसलिए गैजल ने सभी लाशों को कपड़ों से ढक दी थी। वैलेंटाइन ने प्रोफेसर को क्यों किडनैप किया और इसके पीछे की वजह क्या है, ये हम आगे की मूवी में देखेंगे। अब हम सीक्रेट एजेंसियों की हो रही एक मीटिंग को देखते हैं। वहाँ का हेड ऑथर सभी को बताता है कि अब हमें एक नए एजेंट की जरूरत है और जल्द से जल्द एक नए एजेंट को तैयार करना होगा। और वे प्रोफेसर अनरोल के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि प्रोफेसर की किडनैपिंग के पीछे कोई बड़ी वजह जरूर होगी, पर उन्हें ये नहीं पता होता है कि उसकी किडनैपिंग किसने की है। अगले सीन में हम एग्जी को देखते हैं, जो कि अब बड़ा हो गया था। उसके पास अब भी वो मेडल था जिसे हैरी ने उसे बचपन में दिया था। वो हमेशा उस मेडल को अपने पास ही रखा करता है। अब एग्जी की लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके पिता की मौत के बाद उसकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली थी, जिसका पहले से ही एक बच्चा था, क्योंकि एग्जी की तरह बड़ा ही था, और उसकी एक बहन भी थी। एग्जी को अपने पिता और अपना स्टेप ब्रदर बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वे दोनों हमेशा उसे ऑर्डर दिया करते थे। तो वही एक दिन एग्जी जब अपने दोस्तों के साथ बियर बार में होता है, तभी उसका एक्स ब्रदर वहाँ पर आकर के उससे लड़ाई करने लगता है। एग्जी चालाकी से उसके कार की चाबी निकाल लेता है और वो अपना सारा गुस्सा उसकी गाड़ी पर निकालने लगता है। इसी वजह से एग्जी को जेल भी हो जाती है। वहाँ से एग्जी को निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उसका कोई भी फैमिली मेंबर या दोस्त ऐसा नहीं था जिसे उसकी फिक्र हो। कुछ देर सोचने के बाद और वो अपने गले में पड़े उस लॉकेट के पीछे के नंबर को डायल करता है और वो कहता है कि मैं जेल में हूँ, मुझे मदद चाहिए। तो वो लेडी रॉन्ग नंबर बताकर कॉल कट करने ही वाली होती है। तभी एग्जी उसे एक कोड बताता है, सानो सौकत। इसके बाद एग्जी की बेल हो जाती है। वो जब बाहर निकलता है, तभी उसकी मुलाकात हैरी से होती है। तो हैरी उसे बताता है कि मैंने ही तुम्हारी जमानत करवाई है और बचपन में मैंने ही तुम्हें ये मेडल दिया था। वे दोनों बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहाँ हैरी एग्जी को बताता है कि उसके पिता एक अच्छे आदमी थे। उन्होंने हमेशा इस देश की सेवा के लिए काम किया और शायद तुम भी ये सब कर सकते हो। तभी वहाँ पर एग्जी का स्टेप ब्रदर आ जाता है। वे सभी एग्जी को मारने के इरादे से आए हुए होते हैं, क्योंकि लास्ट नाइट एग्जी उसकी गाड़ी लेकर के चला गया था। सभी को समझाता है कि वे सब लड़ाई ना करें, पर वे हैरी की बात नहीं मानते हैं। तो हैरी उन सभी की अकेले ही धुलाई कर देता है। ये सब देख कर के एग्जी शॉक में रह जाता है। और जब एग्जी अपने घर वापस आता है, तो उसके एक्स फादर उसे मारने लगते हैं, क्योंकि उन्हें रेस्टोरेंट में हुई सभी घटनाओं के बारे में पता चल गया था। लेकिन एग्जी उस आदमी के बारे में कुछ नहीं बताता जिसने उस सभी लड़कों की धुलाई की थी। एग्जी के पिता गुस्से में चाकू उठा लेते हैं उसे मारने के लिए। तभी उसके रूम में एक आवाज सुनाई देती है, क्योंकि हैरी ने जाने से पहले एग्जी की बॉडी में एक चिप लगा दी थी, जिससे वहाँ पर हो रही सभी चीजों को वो सुन पा रहा था और वो उसे रिकॉर्ड कर रहा था।
हैरी एग्जी के पिता को वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर तुमने एग्जी को कुछ भी किया तो इससे तुम्हें जेल भी हो सकती है, क्योंकि मुझे तुम्हारे सारे कारनामों के बारे में पता है। ये सुनकर के एग्जी के पिता उसे छोड़ देते हैं और वो हैरी के कहने पर उससे मिलने टेलर शॉप पर चला जाता है, जहाँ हैरी उसे सीक्रेट एजेंसी के बारे में बताता है। हैरी एग्जी को किंग्समैन बनाना चाहता था। एग्जी उस टाइम फ्री बैठा हुआ था, इसलिए वो भी उसकी बात मान लेता है। तो हैरी उसे बताता है कि किंग्समैन एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी होती है जो कि अपने सभी कामों को गुप्त रूप से करते हैं, सरकार के बने हर संस्था, हर राजनीति से हटकर। इसलिए उन्हें सूरवीर कहा जाता है। और हैरी उसे एक खुफिया जगह पर ले जाता है जहाँ एग्जी की मुलाकात मर्लिन से होता है। वहाँ पर एग्जी के अलावा 8 और कैंडिडेट्स मौजूद थे जो कि किंग्समैन एजेंट बनना चाहते थे। मर्लिन उन सभी को बताता है कि एक किंग्समैन बनना बहुत ही जोखिम भरा काम है। तुम में से कोई एक ही बस सीक्रेट एजेंट बन सकता है जो कि सारे टास्कों को अच्छे से पूरा कर पाएगा, और अगर इस बारे में तुम लोगों ने किसी को भी बताया तो इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसलिए इस काम को खुफिया तरीके से करना होगा। और वे वहाँ से चले जाते हैं। रात के समय जब सभी कैंडिडेट सोए हुए होते हैं तभी अचानक से उनके रूम में पानी भरने लगता है। धीरे धीरे वो पानी पूरे रूम में भर जाता है। तो सभी कैंडिडेट्स टॉयलेट में लगे पाइपों की मदद से सांस लेने लगते हैं, पर एग्जी दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है जिस दरवाजे से वो उस रूम में आया था, लेकिन वो दरवाजा उस टाइम नहीं खुलता है। तभी एग्जी की नजर उस रूम में रखे हुए एक शीशे पर पड़ता है। वो इस शीशे के पास जाता है और वो उस शीशे को तोड़ देता है, जिससे सभी की जान बच जाती है। मर्लिन सभी से कहता है कि तुम लोग इस टास्क में फेल हो गए हो क्योंकि तुम्हें टीम वर्क करना था। तुम लोगों ने टीम वर्क नहीं किया, इसी वजह से तुम में से आज एक की मौत हो गई है। तो अब कंपटीशन में बस 8 ही कैंडिडेट्स बचे हुए थे। तो दूसरी ओर हम प्रोफेसर को देखते हैं जिसे वैलेंटाइन ने किडनैप किया था, पर अब वो उसे छोड़ चुका था। तो हैरी उसी का पता लगाने के लिए प्रोफेसर के पास जाता है, ये जानने के लिए कि उसकी किडनैपिंग किसने की थी और क्यों की थी, क्योंकि उसकी ही वजह से हैरी ने अपना एक एजेंट खो दिया था। वो प्रोफेसर को टॉर्चर करने लगता है। तभी वहाँ पर 2 आदमी आकर के प्रोफेसर को मार देते हैं और उस जगह पर एक ब्लास्टिंग हो जाती है, जिससे हैरी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। कुछ दिनों के बाद जब हैरी ठीक हो जाता है तो एग्जी उससे मिलने के लिए आता है। हैरी एग्जी को टॉप 6 कैंडिडेट्स की लिस्ट में आने पर बधाई देता है, यानी अब बस 6 ही कैंडिडेट्स बचे हुए थे। तभी मर्लिन वहाँ पर आकर के हैरी को बताता है कि जिस ब्लास्ट के कारण तुम बेहोश हुए थे वो ब्लास्ट प्रोफेसर के गले में लगाए गए एक चिप के कारण हुआ था, और उसके चिप के आईपी एड्रेस की मदद से उन्हें पता चलता है कि वो चिप वैलेंटाइन का है, जिसके अंडर में लाखों लोग काम कर रहे होते हैं। ये सब सुनकर के एग्जी कहता है कि वैलेंटाइन का तो कोई जवाब नहीं है। आज ही उसने एक अनाउंसमेंट किया है कि कल उसकी कंपनी एक नए किस्म का सिम लॉन्च करने वाला है, जिसमें हर किसी को लाइफ टाइम फ्री कॉल्स, फ्री इंटरनेट दी जाएगी। ये सब पता चलने के बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि वैलेंटाइन कुछ तो बड़ा प्लान कर रहा है, और वे उसके बारे में जानने के लिए हैरी डोनेशन देने के बहाने उससे मिलने का प्लानिंग बनाता है। दूसरी ओर सभी कैंडिडेट्स अगले टास्क के लिए तैयार हो जाते हैं। मर्लिन उन सभी को पैराग्लाइडिंग का टास्क देता है, जिसमें उन्हें किंग्समैन के सर्कल के पास लैंड करना होता है। लेकिन जंप लगाने के बाद मर्लिन सभी को बताता है कि तुम में से किसी एक के पास पैराशूट नहीं है। ये सुनकर के वे सभी घबरा जाते हैं। तब एग्जी बताता है कि हम सबको एक सर्कल बनाना चाहिए और एक एक करके अपने पैराशूट को खोलना चाहिए। जिसके पास पैराशूट नहीं होगा वो दूसरे आदमी को कस के पकड़ लेगा। सभी एक एक करके अपने पैराशूट को खोलने लगते हैं और लास्ट में बस एग्जी और रॉक्सी बचते हैं। रॉक्सी को ऊंचाइयों से बहुत ज्यादा डर लगता था, तो वो बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। एग्जी रॉक्सी को काफी मजबूती से पकड़ लेता है। रॉक्सी अपने पैराशूट को खोलती है और दोनों ठीक सर्कल के बीच पर गिरते हैं। टास्क पूरा होने के बाद 6 में से 3 कैंडिडेट्स ही बचते हैं, बाकी 3 को टीम से निकाल दिया जाता है क्योंकि वे सर्कल से काफी दूर थे। और यहाँ पर बस एग्जी, रॉक्सी और चार्ली ही आगे के लिए सिलेक्ट होता है। तभी एग्जी मर्लिन से पूछता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया गया। तो मर्लिन उसके पैराशूट को खोलते हुए कहता है कि एक बार ट्राई तो किए होते कि तुम्हारे पास पैराशूट है भी या नहीं। इसके बाद हम हैरी को देखते हैं जो कि वैलेंटाइन से मिलने के लिए गया हुआ होता है, पर उसे वहाँ पर कोई सुराग नहीं मिलता है। तो वो जिस चीजों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर पाता है वो उसी को लेकर के ऑर्थर के पास चला जाता है। ऑर्थर हैरी से कहता है कि लगातार कुछ दिनों से बहुत सारे मशहूर हस्ती गायब होते जा रहे हैं, जिसमें से फ्रीडन की शहजादी भी शामिल है। उसे भी किसी ने किडनैप कर लिया है, पर ये सब कौन कर रहा है ये किसी को नहीं पता होता है। तभी हैरी को लगता है कि ये सब काम वैलेंटाइन का है और वो उस पर नजर रखने लगता है।
तो उधर 3 कैंडिडेट्स को अगला टास्क दिया जाता है, जिसमें तीनों को एक लड़की की तस्वीर देते हुए कहा जाता है कि आज रात एक क्लब पार्टी में ये लड़की आने वाली है और तुम्हें इस लड़की को अपने बस में करना होगा। वे तीनों पार्टी में आने के बाद अपने अपने तरीके से उस लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वे तीनों बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि मर्लिन ने उनके ड्रिंक्स में बेहोशी की दवा मिला दी थी। एक्सी की जब आंखें खुलती है तो वो खुद को रेलवे ट्रैक पर पाता है। उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है जिसके हाथ में एक चाकू होता है। वो आदमी एक्सी से कहता है कि ये चाकू तुम्हारी जान बचा सकती है, क्योंकि सामने से एक ट्रेन आ रही होती है। तो वो आदमी कहता है कि तुम्हें बस मेरे 2 सवालों के जवाब देने हैं, जिसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पहला, किंग्समैन क्या है और दूसरा, हैरी हार्ट कौन है। पर एक्सी उसे कुछ नहीं बताता है। ट्रेन पार होने के बाद हम देखते हैं कि एक्सी बिल्कुल सेफ होता है और उसके सामने हैरी होता है। तो हैरी उसे बताता है कि ये तुम्हारे टास्क का एक हिस्सा था, जिससे ये पता चल सकता है कि वे किंग्समैन बनने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, जिसमें एक्सी और रॉक्सी तो क्वालिफाई हो जाते हैं, पर चार्ली सारी सच्चाई बता देता है, जिस कारण उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। अब एक्सी और रॉक्सी दोनों ही इस टास्क के लिए बचे हुए होते हैं। अपने सीनियर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कहा जाता है, जहाँ हैरी एक्सी को लेकर के टेलर शॉप में जाता है। वहाँ से वो एक खुफिया रूम में चला जाता है, जहाँ किंग्समैन के यूज करने के बहुत सारे हथियार रखे हुए होते हैं। हैरी उसमें से कुछ हथियारों का यूज करने का तरीका एक्सी को बताता है और वहाँ पर एक्सी के लिए एक सूट बनवाया जाता है, जो कि हर किंग्समैन के पास होता है। वहीं पर हैरी की मुलाकात वैलेंटाइन से होता है। हैरी को वैलेंटाइन पर पहले से ही शक होता है, इसलिए वो वैलेंटाइन की बॉडी में एक चिप फिट कर देता है, जिससे उसे उसके हर एक चाल के बारे में पहले से ही पता चल सके। तो उधर एक्सी और रॉक्सी के पास अपना एक लास्ट टास्क बचा हुआ था, जिसमें उन्हें अपने डॉग्स को मारने के लिए कहा जाता है। एक्सी को अपने डॉग से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था, इसलिए वो उसे नहीं मार पाता है, पर रॉक्सी अपने डॉग को मार देती है। इसके बाद रॉक्सी बन जाती है एक किंग्समैन एजेंट और एक्सी को वहाँ से निकाल दिया जाता है। जब ये बात हैरी को पता चलता है कि एक्सी किंग्समैन नहीं बना है, तो वो उसे अपने घर बुलाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। वो उससे कहता है कि वो गोली नकली थी, अगर तुम उसे मार भी देते तो इससे तुम्हारी डॉगी को कुछ नहीं होता। तभी हैरी को मर्लिन का कॉल आता है और उसे बताता है कि वैलेंटाइन कल चर्च में कुछ बड़ा प्लान करने वाला है। इसका पता लगाने के लिए हैरी उस चर्च में चला जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के किसी सामाजिक मुद्दे पर बात कर रहे होते हैं, जिससे वे सभी काफी गुस्सा होने लगते हैं और एक दूसरे को मारने पर उतर आते हैं। हैरी भी वहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोगों को मार देता है। दरअसल वैलेंटाइन उस जगह पर अपने सिम की टेस्टिंग कर रहा था, जिससे उन्हें पता चल सके कि उनका सिम सही से काम कर रहा है या नहीं। उनके सिम में से कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रेस निकलते हैं, जिसकी वजह से इंसानों को काफी गुस्सा आने लगता है और वे लोगों को जान से मार देते हैं। क्योंकि वैलेंटाइन सारी दुनिया के लोगों को खत्म कर देना चाहता था, वो उस पॉपुलेशन को खत्म करने के लिए एक प्रकार का सिम बनाया था, जिसके जरिए वो लोगों को आसानी से मार दे। वे बस कुछ ही लोगों को जिंदा रखना चाहते थे और उनके साथ एक अच्छी खासी लाइफ जीना चाहते थे। इसके बारे में उन्होंने दुनिया के सभी अमीर लोगों को भी बताया था। जो उसकी बातों को मान लेता था, वो उसकी गर्दन पर एक चिप इम्प्लांट कर देता था, ताकि वे लोग उसके कंट्रोल में रह सके। लेकिन जो उसकी बातों को नहीं मानता था, वे उसे एक सीक्रेट जगह पर बंदी बनाकर रखते थे। यही सेम चीज प्रोफेसर के साथ हुआ था, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। उन्होंने वैलेंटाइन की बात को मान लिया था, इसलिए प्रोफेसर की बॉडी में एक चिप इम्प्लांट किया गया था। पर जब वो हैरी को अपनी सभी सच्चाई बताने वाला था, उसी समय वैलेंटाइन के 2 आदमी आकर के उसे मार दिए थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी सच्चाई किसी को भी पता चल सके। इसी तरह से वैलेंटाइन ने फ्रीडेन के शहजादे को भी अपने कब्जे में करके रखा था, क्योंकि वो उसके खिलाफ बोल रही थी। और जब इस सिम की रेडिएशन खत्म हो जाती है, तो इंसान वापस से ठीक हो जाते हैं। हैरी भी वापस से ठीक हो जाता है। तभी वो अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखता है जो कि मर चुके होते हैं। ये देख करके उसे रियलाइज होता है कि उसने जाने अनजाने में ही बहुत लोगों की जान ले ली है, और वो भी वैलेंटाइन की वजह से। वो उसके पूरे प्लान के बारे में जान जाता है, पर वो जैसे ही बाहर आता है, वैलेंटाइन उसके सामने खड़ा होता है। वैलेंटाइन उसे बताता है कि तुम्हें तो मेरी सभी सच्चाई पता चल गई है कि ये सब मेरी सिम में लगे हुए ब्यूरोनॉजिकल रेडिएशन की वजह से हुआ है, जिससे दिमाग की आक्रामकता बढ़ जाती है और सोचने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है।
इतना कम हो जाती है कि आदमी को खुद पर कोई काबू नहीं होता है। इतना कहते ही के साथ वैलेंटाइन हैरी को गन से शूट कर देता है, जिससे हैरी की मौत हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसके बारे में किसी और को भी पता चले। इस बारे में एक्जी और मर्लिन को भी पता चल जाता है। वे ये देख कर के बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। जिसके बाद एक्जी ऑर्थो से मिलने के लिए चला जाता है। वो ऑर्थो से कहता है कि हमें वैलेंटाइन को रोकना होगा, नहीं तो वो अपनी सिम की मदद से पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। तो ऑर्थो उससे कहता है कि हाँ, हमारे पास वैलेंटाइन के खिलाफ पक्के सबूत है और मैंने उसे उच्च अधिकारियों को भेज दिया है। वे जल्द ही कुछ न कुछ एक्शन ले लेंगे। एक्जी जब ये देखता है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी ऑर्थो नॉर्मली बिहेव कर रहा है, तो वो समझ जाता है कि वो वैलेंटाइन के कब्जे में है और वो उसके पास जाकर के बैठ जाता है। ऑर्थो उसे अपने साथ जाम पीने के लिए कहता है, पर एक्जी समझ जाता है कि उसके जाम में जहर मिला दिया गया है। तो वो बड़ी चालाकी से जाम को बदल देता है और वे जैसे ही जाम को पीते हैं, ऑर्थो की मौत हो जाती है। जिसके बाद एक्जी उसकी बॉडी में से उस सिम को निकाल करके मर्लिन के पास चला जाता है। वहाँ से एक्जी, रॉक्सी और मर्लिन तीनों वैलेंटाइन को रोकने के लिए एक प्लान बनाते हैं। मर्लिन कहता है कि हमें वैलेंटाइन के सैटेलाइट को तोड़ना होगा, जिससे कि वैलेंटाइन का पूरा ध्यान उसे जोड़ने में होगा और उसी मौके का फायदा उठा करके हम उसके कंप्यूटर से जुड़कर उसके सभी सिम को डीएक्टिवेट कर देंगे, जिससे कि सब कुछ ठीक हो सकता है। इसके लिए वो रॉक्सी को सैटेलाइट के पास भेजता है। तो वही मर्लिन और एक्जी वैलेंटाइन के पास चला जाता है। मर्लिन एक्जी से कहता है कि ऑर्थो बन करके उस पार्टी में जाना होगा और वहाँ हो रहे सभी चीजों के बारे में मर्लिन को बताता है। तभी एक्जी की नजर वैलेंटाइन के कंप्यूटर पर पड़ता है और वो वहाँ पर जाकर के बड़ी चालाकी के साथ उसके कंप्यूटर को अपने डिवाइस से कनेक्टेड कर देता है। अभी वहाँ पर एक्जी का स्टेप ब्रदर आ जाता है और वो उसे पकड़ लेता है और एक्जी उसे मार करके वहाँ से भागने लगता है। तभी वैलेंटाइन की नजर भी उस पर पड़ जाती है और वो अपने सिक्योरिटी के जरिए उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर एक्जी उन सभी को मार करके अपने प्लेन में चला जाता है। तो उधर रॉक्सी उस मिसाइल को लॉन्च कर देती है, जिसके कारण वैलेंटाइन का एक सैटेलाइट खराब हो जाता है। ये देख करके वैलेंटाइन बहुत परेशान हो जाता है और वो किसी दूसरे की सैटेलाइट को अपने सैटेलाइट से जोड़ने की कोशिश करता है। तो वही मर्लिन जब ये देखता है कि वो वैलेंटाइन के कंप्यूटर को हैक नहीं कर पाया है, तो वो वापस से एक्जी को वहाँ जाने के लिए कहता है। एक्जी जब वापस से उस जगह पे जाता है तो वहाँ की सिक्योरिटी उसे चारों तरफ से घेर लेती है और एक्जी के पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है। मर्लिन भी देखता है कि वैलेंटाइन किसी और की सैटेलाइट को कनेक्टेड कर रहा है और उसके पास ज्यादा टाइम अब नहीं है, तो वो एक्जी को जल्दी करने के लिए कहता है। तभी एक्जी को उस चिप की याद आती है जिसे उसने ऑर्थो की बॉडी से निकाला था और मर्लिन ने उसे एक बेकार चिप कह दिया था और वो मर्लिन को ये बात बताता है। मर्लिन उस चिप को जैसे ही ऑन करता है, उसके जरिए वो वैलेंटाइन के सभी सिम को डीएक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि जिसकी बॉडी में वो चिप होती है, वो सब पटाखे की तरफ फूटने लगते हैं और उन्हें लगता है कि वे अब अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं। पर तभी हम ये देखते हैं कि वैलेंटाइन उस सैटेलाइट्स को जोड़ने में कामयाब हो जाता है, जिससे पूरी दुनिया में जिसके भी पास वैलेंटाइन का सिम होता है, वे सभी अपने होश खो देते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। एक्जी उसे रोकने के लिए भागते हुए उसके पास पहुंचता है। वहाँ गैजल उन्हें रोक लेती है और दोनों एक दूसरे से फाइटिंग करने लगते हैं। उनकी फाइटिंग काफी शानदार होती है। दोनों अपने तलवार की मदद से एक दूसरे पर वार करते हैं, क्योंकि उनके तलवार में एक तरह का केमिकल होता है जिससे कोई भी आदमी आसानी से मर जाता है। एक्जी अपने जूते में छुपे हुए तलवार की मदद से गैजल पर वार करता है, जिससे गैजल की मौत हो जाती है और एक्जी गैजल के पैर से वो तलवार निकाल करके सीधे वैलेंटाइन पर वार करता है, जिससे वैलेंटाइन की मौत हो जाती है और इसी के साथ पूरी दुनिया के लोग आपस में लड़ना बंद कर देते हैं और एक्जी पूरी दुनिया को बचा लेता है। जिसके बाद एक्जी अपनी मॉम और अपनी बहन को लेकर के एक अच्छी लाइफ जीने लगता है और वो भी अब हैरी की तरह एक किंग्समैन बन जाता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।